हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इससे पहले रेशनल नंबर से डिस्कस वीडियो हम आपको कॉन्सेप्ट वीडियो, एग्जाम्पल वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 में आपको बेसिक वीडियो हम आपको बता चुके हैं, बेसिक क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं। और उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में इरेशनल नंबर प्रूफ करने के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है √5, 3 + 2 √5। और थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चंस गिवन है, जो कि 1/√2, 7 √5 और 6 + √5। हमारे 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये पूरी एक्सरसाइज हम एक वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें हम फिर आज एक बार फिर से आपको सिखाएंगे कि अपरिमेय संख्या को हमें कैसे प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर हमें कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, हम जैसे हमारा फर्स्ट वाला इसमें से क्वेश्चन हो गया कि √5। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है हमारा √5। ठीक है, √5 प्रूफ करके हमें ये दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम ये पहले से ही जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है √16, तो √16 हमारा यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाएगा 4 × 4। ठीक है, तो ये पेयर बन के हमारा 4 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या हमारी कैसी होगी, जो √3 होगी, जिसका पेयर नहीं बनेगा और जो रूट के बाहर संख्या नहीं निकलेगी, वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है √5। ठीक है, तो √5 हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इससे पहले भी हम आपको √3 प्रूफ करवा चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप हमें देखना है कि √5 और 3 + 2 √5। और थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, 1/2√2, 7 √2, 6 + √5। तो सबसे पहले हम √5 को प्रूव करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, √5। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या में प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके विपरीत मानेंगे। मान लीजिए हमसे कोई कह दे जैसे ये √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को हम प्रूफ करके दिखाएं। मतलब हम पहले से ही हम जानते हैं कि यह संख्या एक अपरिमेय है, लेकिन हमें इसको फिर भी प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या मान के चलेंगे, हम ऐसा मानेंगे इस क्वेश्चन में कि यह दी हुई संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसका अपोजिट मानेंगे। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, सारी परिमेय संख्या वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। परिमेय संख्या वाली कंडीशन सारी अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे परिमेय संख्या वाली कंडीशन फॉलो नहीं करती हैं, तो उसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, अतः यह हमारी गलत कल्पना हमारी कौन सी, क्योंकि हमने पहले ही हम ये जानते थे कि गिवन संख्या है हमारी √5 वो अपरिमेय है, लेकिन हम उसको परिमेय मान के सॉल्व करेंगे। और बाद में हम लास्ट में ऐसा बोलेंगे कि जो हमने माना है वह गलत है, अतः दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या किस फॉर्म की होती है, P/Q के फॉर्म की होती हैं, P/Q। ठीक है, P/Q न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, और उसी फॉर्म में इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं A/B। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग आपको कहीं कहीं काफ़ी अलग टाइप से प्रिंट मिल सकता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या जो जो भी नंबर्स हमारे P/Q या A/B के फॉर्म में लिखे होते हैं, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या लिखेंगे कि √5 = P/Q। ठीक है, P/Q, √5 = P/Q, क्योंकि हमने इसको मान लिया परिमेय संख्या। अब हम कंपैरिजन इसकी कर देंगे परिमेय संख्या से, जो कि P/Q के फॉर्म की होती है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग, तो इसमें जब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और P/Q
क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे हम रूट 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 और p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो अपॉन में हमारा दिया हुआ है डिनोमिनेटर क्यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे 5 के मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया कि रूट 5 को परिमेय संख्या से कंपैरिजन कराया और दोनों पक्षों में उसका वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने पे रूट 5 का स्क्वायर करने पे हमारा आ गया 5 और p अपॉन क्यू का स्क्वायर करने पे आ गया p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। ठीक है, p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तो इसलिए 5 भी p से विभाजित होगा, p से विभाजित होगा। पाँच भी p से विभाजित होगा, अतः हम उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम p बराबर, हम फिर मानेंगे यहाँ पे p बराबर 5r। ठीक है, p बराबर 5r ऐसा माना। नेक्स्ट में माना p बराबर 5 स्मॉल r, p बराबर 5 स्मॉल r। अब हम क्या करेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारे पास क्या है 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और p स्क्वायर का मान हम लोगों ने क्या माना है 5r स्क्वायर। देखो जहां पे जो भी नंबर हमारा रूट 5 के अंदर होगा वही हम इसके इक्वल टू में लिख लेंगे p इक्वल टू 5r। जैसे रूट 7 अगर सिर्फ प्रूफ करना होता है कि इरेशनल नंबर है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं p इक्वल टू 7r। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p का मान हम लोगों ने क्या लिया है 5r। ठीक है, तो 5r का होल स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करें 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 एकम 5, 5 25, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। तो अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हम क्या लिखेंगे, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण
गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना हमारी कौन सी, जो हमने यहाँ पे माना था कि जो अपरिमेय संख्या दी हुई है एक परिमेय संख्या, ठीक है। अतः दी हुई गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को लिखना है कि यहाँ पे √7 दिया होता या √2 दिया होता, √5 दिया होता, √3 दिया होता, तो आपको सेम कंडीशन अप्लाई कर देना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की पूरी कंडीशन आपको लगा देनी है, ठीक है। लास्ट में आपको कहना है कि जब परिमेय संख्या वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे और परिमेय संख्या नहीं होगी तो उस पर कैसे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में हम ये लिख देंगे कि अतः यह हमारी गलत कल्पना या गलत विरोधाभास के कारण हुआ है, अतः दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 हो या उसी फॉर्म में अगर हम दूसरा नंबर ले तो √7 हो गया आपका, और √2 हो गया या √3 हो गया। तो सिंपल अगर ऐसी संख्याएं आपको दी जाएंगी तो आप जैसे यहाँ पे √5 लिखा हो तो उसकी जगह √7 कर देंगे, बाकी सब कुछ आपको यही लिखना होगा। बाकी इससे अलग चीज आपको कुछ नहीं लिखनी है, बस लास्ट में आपको लिख देना है अतः यह हमारी गलत कल्पना है, अतः दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3 + 2√2, 3 + 2√5, 3 + 2√5 हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने एग्जांपल में सॉल्व किया था लेक्चर 5 वीडियो में, ठीक है। 3 + 2√2 हो गया। अब 3 + 2√2 को भी हम यही मानेंगे कि दी हुई संख्या एक परिमेय संख्या है। अतः हम मानते हैं कि माना, हम यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। हम इसको भी मान लेंगे कि परिमेय संख्या, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन से फॉर्म में होती है हम जानते हैं, P/Q के फॉर्म की होती है, P/Q के फॉर्म की। तो 3 + 2√5, 3 + 2√5 = P/Q, 3 + 2√5 = P/Q हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 = P/Q, ठीक है, P/Q। अब हम क्या लिखेंगे, 2√5 = P/Q, और ये जो हमारा प्लस का 3 है ये दूसरी तरफ हम ट्रांसफर कर देंगे, कितने किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 2√5 = P/Q -3, P/Q -3 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करके क्या हो जाएगा, √5 = 1/P/2 × Q -3/1 × 2, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, हम 1 ले लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो 2 × से अपॉन में आएगा तो दोनों संख्याओं के अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2Q हो जाएगा, और उसके बाद हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 2 हो जाएगा। अब इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं आगे, √5 = P/2Q -3/2, √5 = P/2Q -3/2। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, √5 = 1/2, हम दोनों जगह से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 P/Q -3, ठीक है, 1/2 P/Q -3, क्योंकि हम यहाँ से भी 2 कॉमन ले चुके हैं और यहाँ से भी, तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, P/Q -3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 1/2
टू 1/2 p/q-3 1/2 p/q-3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। बस इसके बाद हमें इतना ही लिखना है। इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लीजिए इस टाइप में लिखा है 5 - √2, ठीक है, 5 - √2, तो करना इसमें आपको कुछ नहीं है, बस रेशनल नंबर से आपको कंपैरिजन करना है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है, p/q के फॉर्म की परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या से हम कंपैरिजन कर देंगे। तो 5 - √2 √2 p/q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 - √2 p/q-5। ये हम इसको सॉल्व करके स्टेटमेंट को, पूरे स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, उसको हम अपोजिट मानेंगे और सारी कंडीशन हम उसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे, कहता है दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है 1/√2 7√5 6 + √5, सभी क्वेश्चंस में आपको सेम लॉजिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बताने वाले कि 3 का फर्स्ट 1/√2 कैसे होगा, ठीक है। रब करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं थर्ड का फर्स्ट वाला हमारा क्या दिया हुआ है, 1/√2, ठीक है, 1/√2। अभी तक हम लोगों ने किस फॉर्म के क्वेश्चन पढ़े, 3 + 2√5, ठीक है, ये एक तरीका हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हमने एक ये तरीका अच्छे से रट लिया है, बिल्कुल अच्छे से सीखा है, √5 या √7 दिया हो। लेकिन अब ये किस टाइप में हमें क्वेश्चन दे दिया गया है कि 1/√2, अगर ये √2 दिया होता सिंपल से, तो हम इसको कंपैरिजन करते p/q से, परिमेय संख्या से, और आसानी से कर लेते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, करेंगे हम इसको भी उसी फॉर्म में। ये 1/2 हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p/q के फॉर्म में, लिखेंगे कैसे, p/q के फॉर्म में। लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे, रिसिप्रोकल मतलब उसका रेशियो लेके हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 से। तो कैसे करेंगे, 1/√2 = 1/p/q, ठीक है। ये रिसिप्रोकल हो जाएगा। आप रिसिप्रोकल करेंगे तो ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये q हमारा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ये डायरेक्ट आपको ना समझ में आया तो हम आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाना चाहते हैं। 1/1, ये जो हमारा 1 है इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1/1/p/q, ठीक है, 1/1 p/q। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 × अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तब ये क्या होता है, संख्या चेंज हो जाती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर
न्यूमिनेटर, यानी कि ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू बन जा क्यू और पी बन जा पी हो जाएगा, यानी कि क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ आपको बताने वाले हैं डायरेक्ट कि क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो क्यू अपॉन पी, जैसे हमने यहाँ पे इतना सॉल्व करके बताया तो क्यू अपॉन पी आया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू क्यू अपॉन पी, √2 इक्वल टू क्यू अपॉन पी। अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल इजी हो गया है। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, पी अपॉन क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2, क्यू स्क्वायर क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी का पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, पी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई में 2 के लाएंगे तो हो जाएगा 2p स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम उसके आगे देखते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब उसके आगे हम देखेंगे कि अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित। अच्छा, ये जो विभाजित वाली बात है बिल्कुल समझिए आसान तरीके से, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। ये कौन से बेस पे हम ये स्टोरी पूरी लिखते हैं, थ्योरी आपकी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 2 है ये, और इसको हम इसके अपॉन में लाएंगे इसके क्यू स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो एक तरीके से 2 क्यू स्क्वायर को भाग करता है ना। तो इसी बेस पे हम ये लिखते हैं कि अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माना P बराबर, माना यहाँ पे हम P बराबर नहीं, यहाँ पे हम Q बराबर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल कर चुके हैं। तो Q इक्वल टू हमारा नंबर क्या है √2, तो हम यहाँ पे Q इक्वल टू 2R, Q इक्वल टू 2R यहाँ पे हम लेंगे। अब क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, फिर से दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने में क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर। ठीक है, जो हमने सॉल्व करके निकाला है इसको, दोनों पक्षों में वर्ग क्यू स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। अब क्यू का मान हमारा क्या है, यहाँ पे क्यू का मान हमने लिया 2R, क्यू का मान क्या लिया 2R। अब क्यू का मान हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्यू का मान क्या है 2R का स्क्वायर माना क्यू बराबर 2R, क्यू बराबर 2R। ठीक है, अब क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्यू का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 हमारे पास क्या है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। क्यू का मान क्या लिया 2R का स्क्वायर,
और 2p²। तो 2r का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और r का r स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर इक्वल टू 2p²। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू p, 2r स्क्वायर इक्वल टू p। अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि अतः p 2 से विभाजित है, p 2 से विभाजित है, p 2 से विभाजित है, तो p 2 से विभाजित है, अतः 2 भी p से विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना होगा, सेम कंडीशन रहेगी, √2 था, √5, √7, √9, ठीक है। जो भी नंबर रहेगा उसके में आपको इतना ही लिखना होगा कि अतः लास्ट में आप लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत था, दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या। यह बुक में ऐसा भी लिखा हो, यह हमारी गलत विरोधाभास के कारण हुआ है, जो कि हमने √2 को एक अपरिमेय संख्या माना था, ठीक है। यह कल्पना हमारी गलत है, अतः दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमारे पास 7√5 है। जैसे 7√5 की मैं बात करूं तो 7√5, ठीक है। 7√5 को आप भी वही चीज़ मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्या, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p/q के फॉर्म की होती है, उससे हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7√5 इक्वल टू p/q, ठीक है। 7√5 इक्वल टू p/q, तो √5 इक्वल टू p/7q, p/7q। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः p/7q एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसा क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है p/q से हम उसकी तुलना कर रहे हैं, और जब p/q से हम उसकी तुलना कर रहे हैं, और क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वो एक परिमेय संख्या ऐसा हमने माना है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, p/7q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर उसके बाद लिखेंगे अतः हम यह जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लास्ट में लिखेंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः दी हुई संख्या एक √5, दी हुई संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 6 + √5। 6 + √5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा 6 + √5, ठीक है। 6 + √5 में भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि माना 6 + √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो उसी किससे कंपैरिजन करेंगे, p/q से, p/q से तुलना करने पर, तो √5 इक्वल टू p/q - 6, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, हम एलसीएम भी यहाँ पे लेके लिख सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली यहाँ भी लिख देंगे कि p/q - 6 परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या, यानी कि 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारे इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना सिखाया है बहुत इजी तरीके से, और इससे पहले वाले एग्जाम्पल के वीडियो में लेक्चर 6 में भी हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के बेसिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पूरा आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा अगर आप लोग को तो सब्सक्राइब कीजिए,
और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।